हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है रुपेंद्र और आज अपन पढ़ने वाले हैं जो मिश्रण है उसके बारे में। तो आज अपन मिश्रण पढ़ेंगे। तो यानी कि मिश्रण को इंग्लिश में कहता है मिक्सचर्स। और ये आप आज पढ़ेंगे कि मिश्रण की परिभाषा पढ़ेंगे और फिर मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं और फिर अंत में अपन पढ़ेंगे मिश्रण के गुण। तो चलिए शुरू करते हैं मिक्सचर को। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मिश्रण किसे कहते हैं? ऐसा कोई पदार्थ होता है जो दो या दो से अधिक वे द्रव्य जो दो या दो से अधिक द्रव्यों के किसी भी अनुपात में मिला देने पर बनते हैं, मिश्रण कहलाते हैं। यानी कि जो वो ये एक ऐसा द्रव्य होता है जो है ना, अलग अलग जो द्रव्य होते हैं ना उनको आपस में मिला देने से बनता है। तो इसको मिश्रण कह देते हैं। और जैसे इसके एग्जाम्पल है वायु, दूध, स्याही, चूने का पानी, कांच, पेंट, मिट्टी, केरोसिन, आयोडीन युक्त नमक और एलपीजी। मतलब कि जो मतलब कि जब कोई दो दो द्रव दो सी दो या दो से अधिक द्रव्यों को जब मिला दिया जाता है ना, तो उसी को ही मिश्रण कह देते हैं। यानी कि द्रव्य यानी कि पदार्थ, यानी कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिला देते हैं तो वो मिश्रण बन जाता है। ये तो आपने खूब देखे ही होंगे। और ये मिश्रण है ना, जो दो प्रकार का होता है। एक तो होता है समांगी मिश्रण और एक होता है विषमांगी मिश्रण। आप जो जो मैं बोलता जा रहा हूँ उसकी आपको यहाँ पे परिभाषा भी आती जा रही होंगी, इसलिए आप इनको नोट भी करते रहें। तो ये मिश्रण होता है जो दो प्रकार का होता है। एक तो होता है समांगी मिश्रण और एक होता है विषमांगी मिश्रण। मिश्रण को इंग्लिश में कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर्स और विषमांगी मिश्रण को इंग्लिश में कहते हैं हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं समांगी मिश्रण को। तो समांगी मिश्रण है कि जिस मिश्रण की इसकी परिभाषा जान लेते हैं पहले, फिर बाद में इसको समझेंगे। तो इसकी परिभाषा है जिस मिश्रण के किसी भी भाग का संगठन संगठन उसके अन्य भागों के संगठन संगठन के समान होता है, उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। यानी कि इस मिश्रण में इस मिश्रण में इसके किसी किसी एक भाग का जब संगठन होता है, किसी एक भाग का संगठन जो बाकी के जितने भी भाग है ना उनके संगठन के समान ही होता है। मतलब कि इस मिश्रण में मतलब जहां जहां पे भी संगठन हुआ है ना, उस वहां पे सेम संगठन यानी कि एक समान संगठन होता है। तो इसके जो एग्जाम्पल है वो है चीनी का जल में विलयन। चीनी का जल में विलयन यानी कि चीनी उसमें जल में ऐसे घुल जाती है ना बिल्कुल, तो वही समांगी मिश्रण है। नमक का जल में विलयन, एल्कोहल और जल का मिश्रण, और मिश्र धातुओं जैसे जर्मन, सिल्वर और पीतल कांसा, इनका इनका मिश्रण है ना। और अब देखते हैं अपन विषमांगी मिश्रण को। तो विषमांगी मिश्रण की जो परिभाषा है वो बिल्कुल जैसे कि समांगी मिश्रण है उससे विपरीत है विषमांगी मिश्रण। यानी कि जिस मिश्रण के विभिन्न भागों का संगठन एक दूसरे से भिन्न होता है उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। समांगी मिश्रण में क्या था कि वहां पे जो अलग अलग जो भाग थे ना उनका जो संगठन था ना वो बिल्कुल समान था। लेकिन जब ये विषमांगी मिश्रण आता है तो इस विषमांगी मिश्रण में जो 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 विषमांगी मिश्रण में जो जो मिश्रण के जो विभिन्न भाग होते हैं यानी कि जो अलग अलग भाग होते हैं ना, इन जो अलग अलग भाग होते हैं ना, इनका संगठन एक दूसरे से भिन्न भिन्न यानी कि एक दूसरे से अलग अलग होता है, यानी कि समान नहीं होता है। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो इसके एग्जाम्पल है पोटेशियम, क्रोमियम, ऑक्सीजन का पोटेशियम, क्रोमियम और ऑक्सीजन का जल में विलयन। यानी जब पोटेशियम, क्रोमियम, ऑक्सीजन को जल में मिलाते हैं तो ये विषमांगी मिश्रण का ही उदाहरण है। और CaCO3 का जल में विलयन। और मतलब कि ऐसे ही एग्जाम्पल जैसे कि तेल का जल में विलयन, वो भी इसी का ही विषमांगी मिश्रण का एग्जाम्पल है। क्योंकि तेल उसमें उसमें घुलता तो है नहीं पानी में और ऊपर ऊपर रहता है, तो ये विषमांगी मिश्रण यहाँ पे जो संगठन है ना वो अलग अलग प्राप्त होता है। और जैसे कि गन पाउडर, मिट्टी, धुआं, इनका इनका मिश्रण पानी में। तो ये सबके सब हो गए विषमांगी मिश्रण के उदाहरण। तो अभी तक अपन लोग पढ़ चुके हैं कि जो मिश्रण पढ़ चुके हैं, मिश्रण की परिभाषा, और समांगी मिश्रण पढ़ चुके हैं और फिर विषमांगी मिश्रण भी पढ़ चुके हैं अपन। तो अब अपन पढ़ते हैं मिश्रण के गुण यानी कि जो प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर्स हैं वो। तो मिश्रण के आज के अभी अपन गुण पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मिश्रण का जो पहला जो गुण है वो है
मिश्रण के घटकों को सरल भौतिक विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है। यानी कि इनको वाष्पन, ऊर्ध्वपातन, आसवन, चुंबकन जैसी कुछ विधियां हैं, तो इनसे इनको अलग अलग किया जा सकता है। ऐसे करते भी हैं। इनसे अलग वाष्पन से अलग करते हैं। वाष्पन से जैसे कि नमक और पानी को अलग करते हैं। ऐसे ही ये एग्जाम्पल है। और फिर जैसे अब दूसरा जो इसका गुण है वो है मिश्रण अपने अवयवों के गुण प्रदर्शित करते हैं। यानी कि मिश्रण में जो जो अवयव मिलाए जाते हैं ना, यानी कि जो पदार्थ मिलाए जाते हैं, अभी अपन ने इसकी परिभाषा पढ़ी थी कि दो या दो से अधिक जब द्रव्यों को मिलाया जाता है तो उसी कोई मिश्रण कह देते हैं। तो जो द्रव्य होते हैं ना, उनके गुण ये मिश्रण प्रदर्शित करते हैं। तो जो वो द्रव्य थे, उन्हीं के गुण ये मिश्रण प्रदर्शित करते हैं। और जो अगला है वो है मिश्रण बनते समय न तो ऊर्जा उत्सर्जित होती है और ना ही अवशोषित होती है। यानी कि ये ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत भी आता है यहाँ पे। यानी कि ये मिश्रण का ये गुण है कि जब मिश्रण को बनाते हैं ना, तो यानी कि जो द्रव्य जो दो या दो से अधिक द्रव्यों की से जो ऊर्जा जो यानी कि जो दो या दो से अधिक जो द्रव्य थे, उनको मिला के जो मिश्रण बनाया था, तो उन द्रव्य में जो ऊर्जा थी वही उन्हीं का जो योग होके ये यहाँ पे मिश्रण की ऊर्जा होती है। तो यानी कि इनसे न तो ऊर्जा उत्सर्जित होती है और न ही ऊर्जा अवशोषित होती है। और जो अगला जो इसका गुण है वो है मिश्रण में उसके अवयवों का कोई निश्चित अनुपात नहीं होता। यानी कि जो मिश्रण में जो उसके अवयव होते हैं, उनका कोई भी फिक्स रेशियो नहीं होता है। यानी कि वो असमान रेशियो में होते हैं। और जो अंतिम जो गुण है वो है मिश्रण के क्वथनांक व गलनांक निश्चित नहीं होते। ऐसे अपन फिक्स नहीं कर सकते कि भाई इस वाले मिश्रण का तो इतना गलनांक है, इस वाले मिश्रण का इतना क्वथनांक है। यानी क्योंकि इनके क्वथनांक और गलनांक निश्चित नहीं होते हैं। लेकिन अभी कहानी यहाँ पे खत्म नहीं हुई है। जो इनकी ये अपन इसका एक गुण है कि मिश्रण के क्वथनांक और गलनांक निश्चित नहीं होते हैं, लेकिन ये सब कुछ स्थिर क्वथनांकी मिश्रणों को छोड़कर है। क्योंकि स्थिर क्वथनांकी मिश्रणों के गलनांक व क्वथनांक निश्चित होते हैं। तो इसको अपन लिखेंगे स्थिर क्वथनांकी मिश्रणों को छोड़कर एक बार वापस बोलिए कि स्थिर क्वथनांकी मिश्रणों को छोड़कर मिश्रण के क्वथनांक व गलनांक निश्चित नहीं होते हैं। तो ये टॉपिक अपने यहीं पे खत्म होता है। एक बार इसकी परिभाषा वापस देख लेते हैं कि मिश्रण की जो परिभाषा थी वो थी कि वे द्रव्य जो दो या दो से अधिक द्रव्यों के किसी भी अनुपात में, यानी कि ऐसा फिक्स नहीं है कि भाई फिक्स इतना ही अनुपात मिला है, किसी भी अनुपात में मिला देने से बनते हैं तो वो मिश्रण कहलाते हैं। और इसके एग्जाम्पल अपन ने देख ही लिए थे। तो ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। कैसा लगा आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।